हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो अभी ना सुबह का टाइम है, थोड़ा सा मैंने आप लोगों को अपने बाहर का जो व्यू है छत का वो दिखाया। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह ना इस तरीके का बाहर ना सुबह घूमने छत पे तो हरियाली सी देखना ना अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था, आप लोगों से मैंने शेयर किया। तो चलिए, अभी मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं बना रही हूँ खाना। तो यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ आलू बैंगन और बरबटी की सब्ज़ी, तीनों मिक्स करके बना रही हूँ। तो ये सब्ज़ी तो मैं अक्सर बनाते ही रहती होंगी इस तरीके से मिक्स करके। और यहाँ पर ना मैं कच्चा आम डालूँगी, आज टमाटर नहीं डालूँगी। जो मेरे घर पे लगे हुए हैं, पर वो कच्चा तो दिखेगा नहीं आप लोगों को, क्योंकि और वो थोड़े थोड़े से पक गए हैं, लेकिन हार्ड था, मतलब ऐसे गीले नहीं हुए थे। तो अंदर से ना ऑरेंज कलर का हो गया था। और तो इसीलिए मैं आम डाल दूँगी यहाँ पर। थोड़े से सब्ज़ी जो है अच्छे से भुन गई थी, पक गई थी। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखूँगी, थोड़ा सा कम ही रखूँगी, थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी। और एक आम मैंने इस तरीके से कट करके छील के और डाल दिया। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आम ना ऐसे पक गए हैं, लेकिन ये कच्चा है, खट्टा है बहुत ही। तो इसलिए मैंने एक आम डाल दिया है। और फर्स्ट टाइम बना रही हूँ आम डाल के दाल में भी आम डाल के बनाते हैं ना, तो वो भी अच्छी लगती है। पर मैंने इस साल ना बिल्कुल ट्राई नहीं कर पाई, तो कुछ इनकी वजह से। तो अभी ज़्यादा खट्टा वट्टा मैं बना नहीं रही हूँ। और ये सब्ज़ी मैंने सिर्फ अपने लिए बनाई है, कुछ और भी बनाऊँगी मैं इनके लिए। और यहाँ पर मैं दोपहर के लिए फ्रूट जो है वो काट कर रख रही हूँ। तो ये जो खरबूजे हैं, ये अभी इस टाइम पे ना काफ़ी अच्छे और बहुत सस्ते और अच्छे भी आ रहे हैं। तो अभी मेरे घर में सबसे ज़्यादा यही फ्रूट आ रहा है, आप देख रहे होंगे कई दिनों से। और मैं अभी तरबूज जो है ना वो नहीं लेकर आ पाई हूँ, तो यही आ रहे तो ये ले आती हूँ। और बनाना जो है वो आ जाते हैं, तो वो कार्तिक के लिए हो जाते हैं। और एक और नया फ्रूट जो है वो लेकर आई हूँ, अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैं जब खरबूजे काट रही हूँ ना, तो ये 2-3 दिन से मैं इनके जो बीज है ना वो रखते जा रही हूँ, सुखाकर अच्छे से धोकर। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, खूब अच्छे से धोकर, एक भी कचरा नहीं रहेगा। और बहुत अच्छे से सुखाकर, और धूप में भी नहीं रखती हूँ, मैं अंदर ही रख देती हूँ। तो वो वैसे ही गर्मी के कारण हवा में ना सूख जाते हैं। तो आज दो खरबूजे मैंने काट लिए हैं, छोटे छोटे ही थे। तो ये कट करके और बस मैं रख दूँगी फ्रिज में, ठंडे हो जाएंगे। और क्योंकि मेरे हस्बैंड दोपहर के टाइम में खाते हैं, मैं तो खा ही नहीं पाती हूँ। काद अगर खा लिया तो ठीक है, नहीं तो मैं खा ही नहीं पाती हूँ। तो मैं इनके लिए काट कर रख दे रही हूँ, क्योंकि इनका कोई टाइम टेबल नहीं रहता है ना खाने पीने का। तो कम से कम ये है कि चलो फ्रूट वगैरह निकाल कर जो है वो खा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने खरबूजे जो है वो काट लिए पीसेस करके, और इसमें क्लीन रैप लगा करके और रख दूँगी। इससे क्या होता है ना, ना ही इसकी स्मेल किसी और खाने में जाएगी, क्योंकि फ्रिज में और भी चीज़ें रखी रहती हैं, और ना ही किसी और चीज़ों की इसमें आएगी। तो इसलिए इसको क्लीन रैप करके और इस तरीके से मैं फ्रिज में रख दूँगी। और ये बहुत अच्छे से इसी तरीके से ना 2 दिन तक ऐसे ही फ्रेश रहते हैं, कुछ ख़राब नहीं होता है इनमें कि गीले हों या ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि हम जब से ये गर्मी के टाइम पे ना मैं ऐसे ही करके रख देती हूँ कट करके, जब से आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, ये जो बीज है ना, देखिए सूख गए ना, ये एक ही खरबूजे का बीज है पूरा। तो अच्छे से मैं 2-3 पानी से वॉश करके और धो के इस प्लेट में ही रख देती हूँ, सूख जाते हैं गर्मी में। और यहाँ पर दूसरे लेकिन ये है कि ये जो बीज है ना, इसमें पानी डाल के कम से कम मैं अभी जो रख रही हूँ ना मॉर्निंग के टाइम में, तो इसको इवनिंग के टाइम में बीज जो है वो धो करके और रख दूँगी। तो ये दूसरे दिन सुबह ऐसे सूख करके तैयार हो जाएंगे। और देखिए मेरी डिब्बी जो है वो भरने वाली है, तो इसको भी उपयोग किया जाता है। इसीलिए मैंने सोचा चलो बीज क्यों फेंकें, इसको रख लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे इसके जो बीज है वो निकालना है।
और यहाँ पर ये मैं आप लोगों को बता रही थी, एक नया सा फ्रूट मैं लेकर आई हूँ जिसको लीची बोलते हैं। हमारे यहाँ लीची, हम लीची ही बोलते हैं इसको। मैं स्ट्रॉबेरी समझ रही थी पर ये लीची है। उतना अच्छा नहीं लगा मुझे इसका टेस्ट, और इतना महंगा मिला सच में, 200 रुपए किलो मिला ये। तो ये मैंने एक पाव ही लिए थे और कोई नहीं खा रहा मेरे घर में, ना ही कार्तिक ना ये खा रहे, कोई नहीं। तो इतना महंगा आया था, फेंकने का मन भी नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा मैं ही खा लेती हूँ। उतना बुरा भी नहीं है, लेकिन नई चीज़ जब रहती है ना तो एकदम से किसी को अच्छी नहीं लगती है। तो ठीक ठाक ही था, मुझे तो ठीक लगा, खा लिया मैंने। फिर उसके बाद अभी देखिए यहाँ पर मैं ये जो भिंडी बना रही हूँ। रात का टाइम हो गया है खाने का, तो रात में सुबह मैंने अपने लिए तो बरबटी बनाई थी और दोपहर में दाल चावल। फिर यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज भिंडी। तो सिंपल सी बस भिंडी की सब्ज़ी, सूखी सी भुजिया बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने तेल लिया है, उसमें मैंने जो मेथी है, मेथी दरदरी कुटी हुई मेरे पास रखी थी, उसका मैंने तड़का लगा दिया है। और उसके बाद मैंने इसमें ये जो भिंडी है वो डाल दी है। और इस टाइम पे गैस की जो फ्लेम है ना वो तेज़ पर है, इसलिए क्योंकि है ना अगर मद्दी पे रख देंगे ना धीमी आंच पे, तो फिर वो एकदम लेरबिरी सी हो जाती है और वो अच्छी नहीं लगती है वो वाली भिंडी। और इस तरीके से तेज़ आंच में कम से कम 2-3 मिनट तक भूनूंगी, जब तक इसमें से ना थोड़ा थोड़ा सा जो मॉइस्चर होता है ना वो हट जाता है। फिर उसके बाद अच्छी कुरकुरी जो भिंडी है ना वो तैयार होती है। और मेरे पास हरी मिर्चें नहीं थी, तो मैं सिंपल ही ऐसे ही भून दे रही हूँ। और थोड़े से मसाले डाल दूँगी, सूखे वाले मसाले, क्योंकि अभी मैं लेकर ही नहीं आ पाई थी ना, और जो लाई थी तो फिर वो लाल भी हो गई थी, तो फिर वो मैंने डाली नहीं। तो यहाँ पर जब तक भिंडी भुन रही है और यहीं के यहीं मैं आटा भी लगा ले रही हूँ। और उसके बाद देखिए, तो आज बोल रही अभी ना कुछ दिनों से मेरे घर में ना रात को सिर्फ सब्ज़ी रोटी, ऐसी सूखी सब्ज़ी रोटी बन जा रही है। कितने दिन हो गए हैं रात को चावल नहीं बना रही हूँ, नहीं तो मेरे घर में ऐसा कोई दिन नहीं था जब चावल नहीं बनता था। लेकिन अभी है ना थोड़ा बहुत रखा रहता है ना तो वही खा लेते हैं। और सुबह का दाल चावल भी रखा हुआ था, तो वो भी मैंने इन लोगों को दे दिया। और ये है मेरी प्लेट, आम का अचार, वो सॉरी इन मिर्ची का अचार है, मिर्ची का अचार है और प्याज काट ली है। और ये है भिंडी की भुजिया, आज मैंने लंबे वाले स्लाइस में कट करी थी, तो अच्छी लग रही है एकदम मिर्ची जैसे, देखने में जैसे कि मिर्ची है उसी तरीके का। तो यहाँ खाना पीना खाने के बाद और फिर किचन विचन भी मैंने सारा सब कुछ क्लीन हो गया था। थोड़ी सी क्लीन अभी टाइम था, तो मैंने सोचा कुछ और चीज़ें जो है वो क्लीन कर ले रही हूँ। और अभी कोई सो भी नहीं रहा था, तो मैंने सोचा अपना काम ही कर लेती हूँ किचन का। थोड़ा बहुत टाइम रहता है ना तो मैं ऐसे ही करती रहती हूँ। तो मुझे ये अचार की डिब्बियों पर नज़र पड़ी, क्योंकि इनमें धूल ज़्यादा हो गई थी, एकदम धूल सी बैठ गई थी, डस्ट। तो मैंने सोचा इनको साफ़ कर देती हूँ। और एक डिब्बी में अचार कम था, तो उसमें मैं भर दूँगी। तो अभी नहीं, सुबह भर दूँगी, रात को अचार नहीं निकालती हूँ मैं, सुबह भर दूँगी। और यहाँ पर ये वाली जो डिब्बी है ना, एक मैंने एक और ढूँढा, मैंने सोचा एक और मिल जाती तो मेरी 4 हो जाती, पर मुझे 3 ही मिल पाई थी ये। और एक-एक करके लाई थी मैं, इकट्ठी भी नहीं ला पाई, इसीलिए ये ऐसे अलग-अलग कलर में मुझे मिली। तो एक और मुझे मिल जाएगी ना तो फिर अच्छी लगेगी देखने में, अलग कलर की एक और। तो और डिज़ाइन भी इनका अलग-अलग है, 2 सेम है और एक अलग डिज़ाइन की है, पर बड़ी प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने ना इनमें कुछ और ना रख के अचार ही रख लिया। और ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग की सुबह। और यहाँ पर मैंने आज भी आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई है, बरबट्टी नहीं डाला है, सिर्फ आलू और बैंगन। तो अभी मैं कुछ टाइम मतलब पिछले हफ्ते कुछ ज़्यादा ही ले आई थी ना, तो अभी मैं यही बना लेती हूँ अपने लिए थोड़ा सा।
तो आज का वीडियो मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।